हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है DSSB जेल वार्डर रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। DSSB मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके थ्रू जेल वार्डर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे कि भाई ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझने वाले हैं। इवन इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, अगर आप इस भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, यह भर्ती निकल के आ रही है DSSB जेल वार्डर रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। DSSB का मतलब होता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा भर्ती बोर्ड है, जिसके थ्रू जेल वार्डर की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकली है। जेल वार्डर एक पुलिस कांस्टेबल जैसी ही ये पोस्ट होती है, यानी कि दिल्ली की जो प्रिजन है, जेल है, उनके अंदर जेल प्रहरी या फिर जो कांस्टेबल होती है, जेल के जो संरक्षक होते हैं, ये वो पोस्ट है। ठीक है, इसको बोलते हैं जेल वार्डर की पोस्ट। प्रॉपर आपको पुलिस वाली यूनिफॉर्म यहां पर देखने को मिलेगी, जो सिविल पुलिस होती है उससे ज्यादा सैलरी आपको यहां पर मिलेगी। क्लियर है? वैसे तो दोस्तों फिलहाल DSSB के थ्रू जेल वार्डर की पोस्ट के साथ काफी सारी अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है। काफी सारी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2119 निकली है। ठीक है, नोटिफिकेशन में 2119 वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें आपकी TGT, PGT की वैकेंसी है, साथ ही दोस्तों आपकी कुछ ट्रेनर की वैकेंसी है, साथ ही मलेरिया इंस्पेक्टर जैसी वैकेंसी है। लेकिन जो सबसे बेस्ट पोस्ट है, जिसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है, वो आपकी जेल वार्डर की पोस्ट है और सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट के ऊपर है। ये ग्रुप सी की पोस्ट है। जेल वार्डर की पोस्ट के ऊपर 1676 वैकेंसीज टोटल निकली है। समझ गए गाइस? किस कैटेगरी से टोटल कितनी वैकेंसी निकली है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 8 जुलाई 2025 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। फिलहाल इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। फॉर्म की जो आखिरी तारीख रहेगी वो 7 अगस्त 2025 रहने वाली है। 7 अगस्त तक गाइज आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाओगे इस भर्ती के लिए। समझ गए? फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल OBC EWS वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। SC ST फीमेल्स के लिए यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। इन कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। ये जो वैकेंसी है स्पेशली मेल कैंडिडेट्स के लिए है। जल्दी ही जेल वार्डन की वैकेंसी निकलेगी, जिसके लिए फीमेल कैंडिडेट्स भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें, 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 7 अगस्त 2025 तक होने वाली है। OBC ST SC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC वालों को 3 साल का मिलेगा। SC ST वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है गाइस? बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप 12वीं पास स्टूडेंट हो, आपने 12th पास कर रखा है, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि भैया ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 200 नंबर का पेपर रहेगा, डिटेल से जानकारी दूंगा। स्टेज सेकंड में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि जो आपकी मेजरमेंट होती है हाइट वेट चेस्ट, साथ ही फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, रनिंग लॉन्ग जंप हाई जंप होगा। स्टेज थर्ड में आपका इसमें एक मेडिकल टेस्ट होगा। समझ गए? तो स्टेज फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपको एक 200 नंबर का एग्जाम होगा। एग्जाम आपका ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है अभी तक। इसका क्या? ऑफलाइन। समझ गए? OMR बेस्ड आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इसके एग्जाम में आपको 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा।
टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट अर्थमेटिकल एबिलिटी, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। पांचवा सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगी। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहता है। क्लियर है? तो भाई 200 नंबर का ये पेपर आपका सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के मार्क्स के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। आगे बढ़ने से पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप पीडीएफ फॉर्मेट में मोबाइल के अंदर पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी दोस्तों, अगर आप इस एग्जाम को घर बैठे सेल्फ स्टडी करके अच्छे स्कोर के साथ क्रैक करना चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो, टॉप स्कोरिंग टॉपिक वाला वीडियो, बेस्ट बुक के रिगार्डिंग वीडियो लेकर आ जाऊंगा। फिर आपको किसी टीचर, ऑनलाइन क्लास या फिर ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है? बाकी आप सभी लोग को पता होगा, संपूर्ण भारत के इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट सिलेक्टेड, मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर रखे हैं। ये भारत के पहले ऐसे मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स है जहां पर थ्योरी के साथ साथ आपको सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद डिटेल इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं। जल्द ही ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक, जनरल साइंस के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दीजिए। कम से कम हिस्ट्री को तो उखाड़ के फेंके फिलहाल। क्लियर है गाइस? अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, एग्जाम होने के बाद 200 नंबर में से कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। सेकंड स्टेज जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट होगी, मतलब आपकी हाइट, वेट, चेस्ट मेजर करी जाएंगी। हाइट देखिए 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है। कौन कौन सी कैटेगरी के लिए 170? जनरल, ओबीसी, ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए 170 मेल कैंडिडेट की हाइट है। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन किनको मिलेगा हाइट में? जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे या फिर गोरखास, गढ़वाली, डोगरास से बिलोंग करते हैं, उनको 5 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन है। इन कैटेगरी के लिए हाइट केवल 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। बाकी चेस्ट देखिए, नॉर्मल इन तीनों कैटेगरी के लिए, जनरल, ओबीसी, एससी वालों के लिए 81 से 85 सेंटीमीटर, मतलब मिनिमम आपकी चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और कम से कम चेस्ट में 4 सेंटीमीटर का फुल आउट एक्सपेंशन आपको देना होगा। क्लियर है? जिसके बाद चेस्ट आपकी 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का चेस्ट में रिलैक्सेशन है। किनको रिलैक्सेशन है? वो जो गोरखा, गढ़वाली, डोगरास और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। क्लियर है? फिजिकल टेस्ट जो आपका इस मेजरमेंट टेस्ट है, इसको क्वालिफाई करने के बाद वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा, पीईटी जिसको बोलते हैं, जिसमें आपकी रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप होंगे। रनिंग 1600 मीटर की आपकी रखी गई है, जो कि 6 मिनट के अंदर आपको क्वालिफाई करके दिखानी है। 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है आपको। अब देखिए दोस्तों, जो कैंडिडेट्स रनिंग वगैरह को क्वालिफाई कर लेंगे उनको बुलाया जाएगा, उनका होगा फिर लॉन्ग जंप और हाई जंप। लॉन्ग जंप इसमें 13 फीट का रहने वाला है मेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट की ही वैकेंसी है। हाई जंप 3 फीट 9 इंच का आपका हाई जंप रहने वाला है। लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए आपको 3 चांसेस मिलेंगे। तो ये इसका पूरा फिजिकल टेस्ट है। फिजिकल टेस्ट के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, जिसमें आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे। क्लियर है? फिजिकल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी नंबर नहीं दिए जाते। फिजिकल टेस्ट के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के बारे में सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दे रखी है कि भाई आईसेट की रेंज वगैरह कितनी होनी चाहिए, टैटू अलाउ है फिर नहीं है, बाकी नी नोक सब की जानकारी दे रखी है। मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर है। मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और ये फाइनल मेरिट इन्हीं 200 नंबर के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। क्लियर है? कैटेगरी वाइज ये कट ऑफ रहेगी। अगर आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका D++ भी जेल वार्डर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करेंगे कि भैया सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी इस पोस्ट के ऊपर। ये पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट का ग्रेड पे 2000 रुपए है। लेवल 3 की सैलरी मिलती है। इस पोस्ट का जो बेसिक पे 21,700 है।
तो भाई इस पोस्ट के ऊपर जो आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी रहेगी 42,000 रुपए महीना रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। इसी पोस्ट के ऊपर फाइनल सैलरी आपकी 80,000 80,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है, समझ गए। एग्जाम सेंटर्स आपके ऑल ओवर दिल्ली के अंदर रहने वाली है, जॉब लोकेशन भी आपकी ऑल ओवर दिल्ली के अंदर रहेगी, जॉब प्रोफाइल जो आपकी रहेगी वो आपकी वही रहेगी, वर्दी वाली है जॉब है, यानी कि जेल प्रहरी की जॉब है, जेल वार्डर की पोस्ट है, जो आपकी तिहाड़ जेल होती है, फिर जो सेंट्रल जेल है एक तरीके से दिल्ली के अंदर, ठीक है, जो बड़ी बड़ी जेलें हैं उनके अंदर आपको काम करना होगा। कोई फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी बाहर आपकी ड्यूटी फील्ड में नहीं होती, केवल जेल के अंदर ही आपकी इसमें ड्यूटी रहती है, ठीक है। तो एक प्लस पॉइंट है इस वैकेंसी का। वर्कलोड काफी कम होता है, जो आपकी नॉर्मल पुलिस फोर्स होती है ना सिविल वाली, उनसे वर्कलोड काफी कम होता है, उनको तो फील्ड ड्यूटी करनी पड़ती है, पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, लेकिन आपकी केवल जेल के अंदर ही ये जॉब रहने वाली है, ठीक है। प्रॉपर वर्दी, गन वगैरह सब कुछ आपको पुलिस जैसा ही मिलता है, समझ गए गाइस। प्रमोशंस भी आपकी इसी तरीके से होते हैं। फिलहाल जेल वार्डर एक कांस्टेबल के होता है, फिर हेड कांस्टेबल, इस तरीके से बढ़ती है आपकी रैंक भी, ठीक है दोस्तों। तो ये भर्ती निकल चुकी है, ऑनलाइन फॉर्म 8 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहे हैं। फुल डिटेल्ड नोटिफिकेशन इसका आ चुका है, पीडीएफ फॉर्म में नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। सिलेबस भी टेलीग्राम चैनल के अंदर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी इस भर्ती के रिगार्डिंग अब भी अगर आपका कोई डाउट बन रहा हो तो कमेंट करके पूछ लेगा। ये भर्ती मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए, जेल वार्डन की जल्दी ही निकलेगी, आप वेट करिए। चलिए गाइस, ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।